कैसा लग रहा राजकोट वालों को यहाँ? पहली बार रहे होंगे बहुत तो। लगभग सभी पहली बार रहे होंगे, ऐसा है? बहुत अच्छा, आनंद आ रहा है। सबसे बड़ी तपस्या भूमि शीश महल, बाबा इसे कहा करते थे शुरू में। शीश महल का अर्थ है शीशा, जिसमें सब कुछ दिखाई दे, अपना मान्यताएं भी और कमजोरियां भी। ये शीश महल है। यहाँ के मनुष्य को रियलाइज हो जाता है मैं कहाँ हूँ, किस विशेष चीज की परिवर्तन की जरूरत है मुझ में। ये यहाँ के एहसास होता है, कहने से नहीं होता। मनुष्य स्वयं रियलाइज करता है इन चीजों को। तो बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ राजकोट में, और जहाँ से भी आए वहाँ तो गर्मी होगी बहुत। यहाँ तो कभी कभी ठंड भी लगने लगती है। इस पार गए हम तो ठंड लगने लगी शाम को। तो क्योंकि वातावरण और वाइब्रेशंस दोनों पुरुषार्थ पर गहरा असर डालते हैं। बहुत गर्मी पड़ रही हो, योग में मजा कम आएगा। तो आज हम एक विशेष विषय पर बात करेंगे। तीव्र पुरुषार्थ हम सबको करना है। करना है? करना है पीछे वालों को भी तेज, क्योंकि समय की गति तेज है। बाबा तो बहुत पहले से ये बात कहते हैं, लेकिन अब तो बहुत तेज हो गई है। अभी सब शांति चल रही है, हम यहाँ से उठें क्या हो दुनिया में कुछ पता नहीं चल सकता। और कुछ समय के बाद तेजी से सीन बदलाव करेंगे, सोचने का मौका नहीं देंगे। तो हमें अपने पुरुषार्थ को बहुत तेज करना है। पुरुषार्थ में क्या क्या? पहला तो मुख्य बात जो सबकी है, योग अभ्यास बहुत अच्छा हो जाए। अपने किसी संस्कार को भी तेजी से बदल दें। अपने व्यर्थ पर विजय भी तेजी से प्राप्त कर लें। अपनी प्योरिटी को भी तेजी से बहुत आगे बढ़ा दें। 4 चीज कम से कम। योग में स्वमान भी आता है, स्मृतियाँ भी आती हैं। जो भी बुराइयां हैं, विकार हैं, उन्हें भी जल्दी जल्दी जीत लें। वो पीछा ना करते रहें, जैसा बहुतों में हो रहा है। क्रोध था 30 साल पहले भी, वो चलता ही आ रहा है। लोग कहते हैं इनके ज्ञान योग से फायदा क्या हुआ भाई। किसी में कोई विशेष संस्कार था बुरा बोलने का, वो चलता ही आ रहा है। लोग कहेंगे क्या फायदा हुआ, कहेंगे या नहीं कहेंगे? तेज परिवर्तन के लिए चाहिए मन में बहुत दृढ़ता। विशेष बात, ढीली बनाने वाली बातें तो अनेक आती हैं जीवन में, रोज ही आती हैं, परिवारों में तो आती ही रहती हैं। लेकिन हम अपने जीवन में कुछ सिद्धांत साथ में लेकर ही चलें, अपने को दृढ़ करें। दृढ़ता का अर्थ है, सिंपल परिभाषा, मुझे ये करना ही है। दृढ़ता। लोगों को तो बुरे काम करने में बड़ी भारी दृढ़ता है आजकल। किसी का नहीं सुनते। ये करना है सो करना है। हम पुण्य के कर्म, श्रेष्ठ योगी बनने की श्रेष्ठ तपस्या, संकल्पों को महान बनाना, इन सब में हमें बहुत दृढ़ता चाहिए। मान लो सवेरे उठने की बात है, अब जरा सा भी ठंडा संकल्प आ जाए ना, एक बहुत थकान हो रही है, वह गए, हो गया नहीं? ऐसे ही बहुत देर से सोए थे,
मज़ा नहीं आएगा योग में। पहले ही सोच लेते हैं मज़ा आएगा, वो नहीं सोचते योग में मज़ा नहीं आएगा। ढीले हो गए ना, ये छोटे छोटे संकल्प मनुष्य को ढीला करते हैं। और भी कई संकल्प होते हैं। मुरली के समय के आजकल ढीला करने वाले संकल्पों की तो भरमार है, फोन पे आती है ना। क्या जरूरत पड़ी वहाँ जाएं, इससे तो कुछ काम कर लेंगे घर का। तो ढीले करने वाली चीजें बहुत हैं, और इसको माया मानने वाले लोग भी बहुत कम हैं। इधर से भेजो माताओं को, इधर जगह है, पीछे से आओ इधर से। इसको ढिलाई मानने वाले लोग भी कम हैं। सोचते मुरली तो सुननी है ना, बाबा ने रोज कहा मुरली सुनो, सुन ली हमने, एब्सेंट थोड़ा ही पड़ी है हमारी। लेकिन मैं एक बात आजकल कह रहा हूँ, मुरली सुनने क्लास में आने से जिसकी वो मुरली है, किसकी है? उसकी दृष्टि हम पर आ जाती है रोज। जैसे देखो अभी पढ़ाई हुई कोरोना में, आप सबके बच्चे भी तो पढ़े ऑनलाइन, कैसा रहा? कई तो ठंडे ही हो गए कि माता कहती है हमारे बच्चे तो मोटे हो गए उनके कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ आता है। ये ऑनलाइन भी तो सब ऐसा ही है ना, मुरली उरली। एक अच्छे वाइब्रेशंस में बैठकर सुनना, बहुत अच्छी एकाग्रता से सुनना, और सुनाने वाले भी अगर जोरदार हैं तो आनंद ही कुछ और आएगा। लगेगा भगवान हमसे बातें कर रहा है, सुखी होकर उठेंगे। केवल मुरली सुनने की बात नहीं, सुखी होकर जाना। रोज विचार बदलेंगे, विचारों को महान बनाते चलना। ये मुरली का रहस्य होता है, मतलब होता है। इसलिए केवल सुन लेनी है, बाबा को राजी कर दिया, हाँ सुन ली बाबा, तो बाबा कहेगा सुन ली, ठीक है, लेकिन समाई कितनी? तो हम दृढ़ हो जाएं जरा। सवेरे उठना है, इसको कैसा बनाएं? नेचुरल उठना। मुझे बहुत खुशी होती है जब कई लोग बताते हैं, माताएं भी हैं उसमें ज़्यादा, कि हम 12 बजे सोए लेकिन 4 बजे फट से आँख खुल गई, हम उठ गए, थकान ही नहीं हुई। थकाता है मनुष्य को उसका संकल्प। आप कहीं भी देख लो, कमजोर संकल्प ही मनुष्य को थकाता है। मैं एक छोटा सा अनुभव आजकल सुना रहा हूँ, दूसरी बार सुना रहा हूँ अभी मेरा अनुभव। 6 से 7 मैंने यहाँ क्लास कराई, नीचे महसाना का ग्रुप था, वो बेचारे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे क्लास करा, तो मेरे से ही मिस हो गया था। वो मैंने गलत लिख दिया अपनी डायरी में, वो टाइम मिस हो गया। अब माताओं का उस दिन रास का प्रोग्राम था रात को, वो कह रही हम रास नहीं करेंगे, भाई जी को बुलाओ। और डॉक्टर सविता है, मुझे बेचारी फ़ोन कर रही, वहाँ की बड़ी दीदी वो भी फ़ोन कर रही। अब मैं कहूँ भाई क्लास यहाँ पहले 7:30 तक था, मैंने कहा चलो 7 पूरा कर दूंगा, फिर नीचे जाऊँ, नीचे जाने में थकान होती है, फिर तुरंत बैठ के क्लास कराऊँ 1 घंटा, फिर तुरंत आ जाऊँ, भोजन की तो बात ही नहीं थी, थक जाऊँगा मैं। अब मैं सोच रहा था, एक और मेरी थकान, दूसरी ओर इन माताओं का प्यार, कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? तो मैंने सोचा, संकल्प बदल गए फट से, जैसे बाबा की ओर से आए हों। सुनो माताओं, कि मैं थकूंगा ही नहीं। मैं यात्रा को जाने को और आने को, वहाँ जाना होता है मानसरोवर, 1 घंटा लगता है, 2 घंटा आने जाने में मैं थकूंगा ही नहीं। और सच यही हुआ कि मैं 10 बजे 10:30 जब वापस आया ज्ञान सरोवर, तो मैं बहुत फ्रेश था, थका ही नहीं था, खाना भी नहीं खाया था, लेकिन मैं थका ही नहीं। तो संकल्प थकाते हैं मनुष्य को। हमने पहले ही सोच लिया था ना थक जाएंगे, तो थक जाते, सोच लिया नहीं थकेंगे, बाबा साथ है ना वो थकान मिटाएगा, नहीं थके।
वो दिन से मैंने सोच लिया मुझे कभी संकल्प नहीं करना कि मैं थक जाऊंगा। ये संकल्प बड़ा खराब है, अलबेला बना देता है। ठीक है, काम का है सभी के। जैसे हमारे संकल्प होंगे वैसी हमारी स्थिति भी हो जाएगी। इसलिए अपने संकल्पों को दृढ़ करें। करना है, मुझे अपने में ये परिवर्तन लाना है। परिवर्तन शक्ति हमारे अंदर है। ये बाबा की पहली मुरलियां चली हैं। परिवर्तन करने की शक्ति तुम्हारे पास ही है, उसे यूज करो। ये बाबा के शब्द होते थे। यूज करने का अर्थ है कि हम दृढ़ता कर लें, मुझे अपने संस्कार को बदलना है। मान लो किसी को फीलिंग आती है, कईयों को बहुत ज़्यादा आती है। फीलिंग से एकदम डेड हो जाते हैं, खुशी गुम, बिल्कुल डेड। बाबा को कहना पड़ा, फीलिंग आना माना आधी मृत्यु। देखो भगवान ने बोला, कितने भारी शब्द हैं। मृत्यु हो जाती है, डेड बैठे रहते हैं फीलिंग लिए। बहनें मना रही हैं, खाना तो खा लो। खा लो। आपके बच्चों के तो ज़्यादा अनुभव है ना माताओं के। फीलिंग लेके फिर रूस जाते हैं जब। बच्चों को मनाने में माँ को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मान लो आपका संकल्प हुआ, मुझे ये अपना संस्कार बदलना है। फीलिंग करनी नहीं है, गाली देने वाले देते रहें, बुरा बोलने वाले बोलते रहें, मुझे फीलिंग नहीं। देखो पहले दिन से परिवर्तन हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? संकल्प में दृढ़ता। और दूसरे लोग क्या सोचते हैं, मुझे कोई कुछ कहे नहीं तो मैं डबल काम कर लूँ, पर मुझे लोग कहते हैं ना। कहना ये चाहिए, मुझे सारा संसार बोले, मैं अपनी स्थिति को बिगाड़ूंगी नहीं, बिगाड़ूंगा नहीं। देखो इस संकल्प में जादू करके देखना। जिनके पास डायरी लिख लो जरा। कुछ भी हो जाए, सब कुछ चला जाए, धन चला जाए, मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। देखना इसका जादू। स्थिति नहीं बिगड़ेगी तो परिस्थितियां जल्दी ही बदल जाएंगी, देरी नहीं लगेगी। बाबा तो बहुत बार कह आए, कुछ भी चला जाए खुशी न जाए, सेवा जाए जाए खुशी न जाए। क्योंकि हम सब कुछ अपनी श्रेष्ठ स्थिति के लिए कर रहे हैं ना। सेवा भी पहले तो हमको बल देती है, दूसरों की सेवा बाद में। पहले हमें खुशी बहुत होती है, तो हमें स्थिति नहीं बिगाड़नी है। तो इस भट्टी में आकर दृढ़ बना दो अपने को। योग कितना करना है आपके मुख से सुनूंगा मैं। नहीं, जो बाबा कहता है वो तो होगा नहीं, वो तो हम जानते हैं। वो बताओ जो आप कहते हैं। 4 घंटे करना है, कर्म में ही करना है। बैठना आपको 1 ही घंटा हो, 1 घंटा बैठो। सवेरे बैठो, शाम को थोड़ा बैठ जाओ। आधा घंटा तो मिनिमम शाम को बैठें। जिनके पास टाइम है 1 घंटा बैठें, क्योंकि बैठने से भी अच्छी एकाग्रता होती है। बैठता मनुष्य इसलिए नहीं कि एकाग्रता नहीं होती, मन भटकता है। ये नहीं कि टाइम नहीं है, टाइम तो बहुत है। मन नहीं लगता, आनंद नहीं आता, सोचते हैं क्या करेंगे बैठ के, थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, और संकल्प चलते हैं। इसलिए छोटी सी बात मैं कोरोना काल से कहता आ रहा हूँ, और कईयों ने उसको कर ली है। 10-10 मिनट 4 बार योग में बैठो। 10-10 मिनट में आप बोर भी नहीं होंगे, टाइम फट से निकल जाएगा। रुचि बढ़ेगी योग की। अब उसमें तरीका ये अपना, टाइम अपना खुद फिक्स करो। अमृत वेले के बाद एक बार 6 से 7 के बीच कर लो। माताओं के पास नाश्ता आदि ख़त्म कर लिया काम, उसके बाद कर लो। इवनिंग कर लो सोने से पहले, जैसे आपको करना है। टाइमिंग आप बना लो, लेकिन उसमें अच्छी विधि ये रहेगी
कि मान लो मैं इस समय 10 मिनट योग में बैठ रहा हूं तो मुझे ये प्रैक्टिस करनी है। फिक्स करो प्रोग्राम, मुझे ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, हमने ये YouTube पर बहुत डाले हुए कर्मयोग की क्लास आप सुनेंगे तो अलग अलग प्रैक्टिस है। मैं आत्मा हूँ यहाँ, मुझसे किरणें फैल रही हैं, मैं शांत हूँ। 10-20 सेकंड, लंबा समय नहीं, आधा मिनट कर लो। फिर बाबा है परम धाम में, उसको देखो, वो शांति के सागर हैं, उसकी शांति किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। इस एक अभ्यास में 1 मिनट लगा दो, 10 बार कर लो। दूसरे 10 मिनट मुझे 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है। तीसरे 10 मिनट मुझे संसार को सकाश देनी है ग्लोब पर बैठकर। ऐसे अलग अलग अभ्यास फिक्स करके करेंगे तो 10 के 10 मिनट सफल होंगे, एकाग्रता बढ़ने लगेगी। और 10 मिनट अगर एकाग्रता बढ़ती है तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। आप समझ लो, आपको 7 दिन ध्यान देना है, थोड़ी अपने से मेहनत करनी है, कामकाज को की सेटिंग करके टाइम निकाल के बैठना है। शुरू में कमेंट्री चला लो, बाबा का जो गीत आपको प्रिय लगता हो, जो आपको प्रभु प्रेम में मगन करता हो, वो गीत बजा लो। कोई क्लास आपको एकाग्र करती हो, किसी की भी, वो चला लो। शुरू में ऐसा शुरू करो, फिर धीरे धीरे इनकी ज़रूरत कम होती जाएगी, एकाग्रता बढ़ेगी, योग बहुत अच्छा होगा। बाकी कर्म योग करेंगे। मैं माताओं से एक प्रैक्टिस और करा रहा हूँ, आपने सुनी भी हो, पर आज उसको दृढ़ कर लो। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, करके देखना। दिन में 10 बार याद कर लो शुरू में, फिर 2-3 बार ही काफ़ी होगा। क्योंकि जिस स्मृति में हम रहते हैं वही हमारा स्वरूप बन जाएगा। ये बात बहुत गहन है, सबको सहज समझने की है। स्मृतियाँ ही स्थिति बनाती हैं। स्मृति क्या रहती है मेरे अंदर, मैं बहुत महान हूँ। ये स्मृति रहने से महान बन जाएंगे। आप स्मृति रख के देखो, जिसको भी रखनी हो, जो रख सके, मैं बाप समान हूँ, सबसे बड़ा है, तो वो स्थिति बनती जाएगी। आप स्मृति लाओ, मुझे बाबा ने टाइटल दिया, भगवान ने कहा तुम बेफिक्र बादशाह हो, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। देखो चिंताएं कैसे दूर भागती हैं। स्मृतियाँ हमारी स्थिति का निर्माण करती हैं। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। पसंद है भाई? लोग क्या करेंगे? इष्ट देव हूँ। चुन लो अपना अपना इष्ट देव स्वरूप। नहीं तो भाई सोचेंगे तो माताओं को ही सजा रहे हैं, भाइयों को सजा दे रहे हैं। नहीं, भाई और बहनें मिलके ही तो काम करेंगे ना सारा। तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति। अब मैं माताओं को केवल कहूँगा, आप अपने अपने घरों का कल्याण करना चाहते हैं, सब चाहते हैं हमारे परिवार वाले ज्ञान में आ जाएं, हमारे घरों में शांति रहे, प्रेम रहे, बंटवारे पे झगड़े ना हो, हमारे घर में खुशी का माहौल बना रहे, सब खुश रहें। तो भोजन बनाते मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इस संकल्प में बहुत जादू है। आपका भोजन ही पवित्र हो जाएगा। और पवित्र भोजन माना दुख भंजन भोजन, रोग निवारक भोजन, रोगों को ठीक करेगा, दुखों को समाप्त करेगा, सबके चित्त को शुद्ध करेगा।
बाबा ने ब्रह्मा भोजन पे बहुत कुछ कहा है मुरलियों में। पवित्र भोजन अमृत समान है, स्थिति को अमर बना देगा। करो, घरों की समस्याओं से परेशान होने की बजाय ये करो। देखो, समस्याएं अगर एक बार मनुष्य को अपने जंजाल में फंसा लें तो उससे निकलना बहुत कठिन होता है। फिर तो मन उसमें उलझा रहता है। इस मन को उलझाना नहीं है, जीवन भर उलझने आती हैं और मन उलझता भी है। किसी के कहने से नहीं चलेगा, चाहे शिव बाबा भी कह दे, लेकिन हमें करना है। उलझन हो गई, जल्दी से जल्दी उससे बाहर निकलना, ये हमारे हाथ में है। समस्याएं आ रही हैं तेजी से और बहुत आएंगी। आप समझो ये युग बदलेगा, धरती खाली हो जाएगी। होगी या नहीं? अब तो धरती उपजाऊ ही नहीं रही। अगर फसलों में किसान लोग, खेरूत कहते हैं ना आपके गुजराती में, खेरूत लोग अगर केमिकल जो खाद होती है ना, रासायनिक कीटनाशक दवाएं न डालें तो कुछ भी नहीं उगेगा। कीड़े सबको खाकर नष्ट कर देंगे, वो भी मारे जाएंगे और संसार भी मारा जाएगा। ऐसी स्थिति में पहुंच गई है धरा। अब इस धरा को उपजाऊ करना है, भगवान के पास इसकी प्लानिंग है। वो आप सब जानते हैं, मैं यहाँ नहीं कहूँगा। मेरे आगे टीवी एक कैमरा रख देते हैं ना, तो मैं कुछ बातें बाबा की बता नहीं सकता। पर ये दुनिया खाली होनी है। किसके लिए? किसके लिए? मैं सोचा देवताओं के लिए कह रही हूँ। कहो ना, हमारे लिए। भगवान स्वयं रचयिता इस संसार को हमारे लिए स्वर्ग बनाने आया है। कहते हैं ना बाबा, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आया हूँ। कभी बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, तब से मुझे याद रहती है वो, कि मेरा तुमसे इतना प्यार है कि तुम्हें स्वर्ग की रजाई देकर सबको घर में बैठा देता हूँ। चुपचाप बैठे रहो, नीचे न उतरना, देखना भी नहीं। है या नहीं? जिसने उसको प्यार किया है ना सबने बहुत, उन सब के प्यार का रिटर्न वो जबरदस्त देता है। उस जैसा तो कोई दे ही नहीं सकता। इसलिए तेज पुरुषार्थ करके अब अपनी स्थिति को महान बनाना है, ताकि समय पर हम अपनी स्थिति को अचल अड़ोल देख सकें। बहुत कुछ होने जा रहा है, अच्छों को हिला डालेगा खेल। लेकिन अगर हम हिलेंगे तो संसार हिलेगा। कल प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे स्वीडन में, मैंने कहा देखो इनको भी कितनी अच्छी बातें ख्याल में है। भारत की उन्नति सारे संसार की उन्नति है, और हम तो इस बात को जानते हैं। हम खुश रहेंगे, संसार खुश हो जाएगा। हम हलचल में आएंगे, संसार तो और दुखी हो जाएगा। इसलिए हम फाउंडेशन हैं, हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, जड़ों में बैठ के तपस्या कर रहे हैं। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ढीला अब नहीं होना है। यहाँ भट्टी में अच्छी प्लानिंग बना के जाना, दृढ़ता की प्लानिंग, और अपनी किसी भी चीज को बदलने का दृढ़ संकल्प यहीं से शुरू कर दो। 3 चीजें चुन लेना अपने जीवन में, कोई भी जिससे आपके जीवन परिवर्तन का प्रभाव आपके परिवार पर, दूर दूर समाज पर बहुत गहरा पड़े। क्योंकि ज्ञान में आएंगे लोग आपको देखकर। अगर एक की स्थिति अच्छी नहीं है तो अनेक लोग प्रभु मिलन से वंचित हो रहे हैं। एक ने पाप कर लिया,
बदनामी हो गई, हजारों लोग प्रभु मिलन के सुख से दूर चले गए। वो कहेंगे वहाँ हम नहीं जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं यहाँ भगवान से मिलन हो रहा है। एक की गलती से क्या होता है, उसे कर लेने दो, 10 कर लें, हमें तो उससे मिलन का सुख लेना है। तो अपने को ऐसा परिवर्तन करना है जिसको देखकर परिवार बदल जाए, परिवार की आपके प्रति दृष्टि बदल जाएगी। जो भाई बहनें कहते हैं जब से ज्ञान में आए लोग हमसे नफरत करते हैं, लोग हमें रोकते हैं, परिवार वाले ऐसा समझते हैं गलत मार्ग पे चले गए, हमने नॉन वेज छोड़ा, वो सोचते हैं बहुत बड़ी गलती कर दी इन्होंने, तो पाप को पुण्य समझ रहे हैं। आजकल मुरली में भी था ना, कल शायद मामा की मुरली में था, पाप को पुण्य समझ रहे हैं। जो सत्य मार्ग पे चल रहे हैं, जो जीवन को महान बना रहे हैं, उनको लोग दूसरी नज़र से देखते हैं। पर अगर हमारी स्थिति बहुत सुंदर होगी, हमारे चेहरों पे खुशी और आनंद छाया रहेगा, हमारे व्यवहार में बहुत दिव्यता लोगों को दिखाई देगी, हमारे बोल लोगों को सुख देने वाले होंगे, प्रभाव गहरा पड़ेगा। दृढ़ कर ले अपने को। मैं एक बात और कह रहा हूँ, जो बाबा पहले दिन से कहते आए हैं, जब से वो धरा पर अवतरित हुए, बच्चे न दुख दो। दूसरी बात कौन सी है, रिपीट करो। बहुतों का ध्यान है दुख नहीं देना है, किसी को दुख दिया जाए तो परेशान हो जाते हैं, हमसे आज ये गलती हो गई। लेकिन दुख न लो, बहुत गहरी चीज है। संसार में दुख बढ़ता जा रहा है, हमें क्या करना, उनके दुखों में दुखी होना है या उनके दुखों को हरने वाला बनना है। 4 लोग रो रहे, हम भी रोने लगे, तो उनको हंसाएगा कौन। हमें अपनी स्थिति को इतना अच्छा बनाना है। मैं ये बात बहुत साल से कहता था, आपको याद आ जाएगी। हर एक को अपना घर मंदिर बनाना है। ऐसा समय आएगा, लोग कहेंगे अपने घर का पानी पिला दो, शांत हो जाएगा चित्त। सिर फटा जा रहा है, सिर पे हाथ रख दो, आप भगवान से मिले हो, चैन मिल जाए। लोग कहेंगे अपने घर में बैठने दो हमें, आपने ये रूम बनाया है ना बाबा का, यहाँ मुझे बैठ जाने दो कुछ देर। करेंगे ये सेवा। ये समय तेजी से आने वाला है, देख लेना 2025 से इस दुनिया में क्या क्या होने जा रहा है। जो कुछ होगा, जो कुछ हो रहा है, उसे हमें स्वीकार करना ही होगा। परेशान होने से वो बदलेगा नहीं, क्योंकि मनुष्य कुछ चाहेगा, होगा कुछ और। अब ये सीन चलता रहेगा, अब भी चलता रहा। देखो कोरोना में सरकार ने कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए सारे भारत में, हमारे यहाँ भी लगे 3। जिस दिन से लगे यूज ही नहीं हुआ। सरकार के भी खाली पड़े और रखे रखे खराब ना हो जाएं। वेंटिलेटर खरीद लिए बहुत, अब वो भी खराब हो जाते हैं। तो मनुष्य नर चाहत कुछ और, बाबा शब्द बोलते थे, औरों की और ही, भाई कुछ और ही होता रहेगा। ये सीन हम देखते आ रहे हैं। तो दृढ़ कर दें, दुख लेंगे नहीं। बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए इसके लिए, बहुत श्रेष्ठ स्वमान चाहिए, अच्छी योग की शक्ति भी चाहिए इसके लिए। भिन्न भिन्न तरह के सीन आपके सामने आ सकते हैं घरों में। किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, किसी को कोई अचानक भयानक रोग लग जाए। आजकल कैंसर का जमाना है, बहुत बढ़ रहा है।
परसों तरसों ही पंजाब के जलंधर के एक बुजुर्ग भाई को, जो बहुत लंबे समय से ज्ञान है, अचानक कैंसर का पता चला, 4th स्टेज की भी लास्ट स्टेज। कई लोग ज्ञान में हैं, मुझे भी फ़ोन किया, कल मैंने मैसेज दिया उसको, खुश हुए थोड़े। फूड पाइप जो होता है ना, खाना जिससे जाता है, वो बंद हो गया है, तकलीफ हो रही। कहा हमने जो योग अभ्यास किए उससे उनका दर्द रुक गया, दर्द फिर फील ही नहीं हुआ। इतना अच्छा योग का प्रभाव रहता है। तो ऐसी चीजें आने में अगर वो सब रोने लगे तो दुख मिटा पाएंगे। लेकिन उसकी लड़की है, बड़ी है, मैरिड है, वो यहाँ आती रहती है, पांडवों में बहुत आती है। उसको मैंने 4-5 चीज़ें सिखाई, कल की बात है। उसने, कई लोग ज्ञान में हैं, सब ने बैठ के वैसे ही अभ्यास किए, बदलता खेल नजर आया। तो अगर दुख ले लेंगे तो दूसरे का दुख हर नहीं पाएंगे। इसलिए जब कोई दुखी हो रहा है विशेष रूप से, तो हमें अपने कर्तव्यों को याद करना है कि मुझे इनके दुख हरने हैं। मैं इस देवी हूँ दुख हरता। अपना स्वमान याद कर लो, इसको कहते हैं जागृत करो। जागृत करने का अर्थ है थे याद करो, फीलिंग में लाओ, मैं इस देवी हूँ। भक्त मुझे इस नज़र से देखते हैं कि मैं सभी के दुख हरने वाली हूँ। मुझे वाइब्रेशंस दे के दुख हरने। जैसे ही आप इस देवी के या इस देव के नशे में आएंगे, आपके वाइब्रेशंस काम करने लगेंगे। और आपने संकल्प किया ना मैं दुख हरने वाली हूँ, तो आपके वाइब्रेशंस उसके दुख हरने लगेंगे। ये थ्योरी है, फिलॉसफी है। इस तरह करना है सबको। अपने व्यर्थ संकल्पों को जीतने की भी दृढ़ता। क्यों मैं परचिंतन करूं? कई लोग पुरुषार्थ तेज करते हैं, पर व्यर्थ कुछ ऐसा पीछे लगा हुआ है जो उनकी शक्तियों को नष्ट करता रहता है। बिना मतलब पर चिंतन कर रहे हैं, मिलेगा क्या? उठ के चले गए खुश होके। अगर कोई अपने से पूछे क्या मिला 1 घंटे में, 4 लोगों का पर चिंतन करके खुश होके आ गए। खुश तो होते हैं ना, शांति मिलती है थोड़ी देर के लिए। अब वाह, हल्के हो गए आज तो। लेकिन हल्के होते हैं, कमजोर होते हैं, कमजोर बनते हैं। इसलिए इसको हल्का होना ना कहें कि अपनी बात दूसरों को सुना दी, इसकी उसकी सुना ली, जो मन में भरा हुआ था वो निकाल दिया, हम हल्के हो गए। समझ लो इससे हल्के नहीं, कमज़ोर हो गए। हमें कमज़ोर होना नहीं है, बड़े काम करने हैं, संसार को कुछ देकर संसार से जाना है। मैं एक बात सुनाया करता हूँ बाबा की, जो मुझे बहुत याद रही है। एक ही बार आई है मुरली में। तुम तब तक घर वापिस नहीं जा सकोगे परमधाम, जब तक तुमने अपने ब्राह्मणपन के कर्तव्य पूरे नहीं किए। हमें देते हुए जाना है, संसार को ईश्वरीय खजाने देकर जाना है, उन्हें बहुत अच्छी चीज़ें सिखा कर जाना है। ये हमारा पाठ होगा। इसलिए दृढ़ता पूर्वक अपने को अब श्रेष्ठ बनाएं। ढीलापन जो जीवन में रहता है, मैंने कहा आपको ढीली बनाने वाली बातें बहुत हैं और वो बढ़ती जा रही हैं। और नहीं तो मोबाइल ही ढीला बना रहा है। बचेंगे जिसको भी ज़्यादा आदत हो। सुन रहे भाई सभी? मैं तो पहले सोचता था युवक बच्चे ज़्यादा लगे रहते हैं मोबाइल में। परसों तरसों एक परिवार आया, माँ बहुत खुश, चेहरे पर तेज, कुमार उनका बच्चा बहुत खुश, चमक रहा चेहरा, पापा का चेहरा थोड़ा सा मुरझाया हुआ। मैंने कहा आपको क्या हुआ भाई? आयु बढ़ी, 65 साल के होंगे। मैंने कहा आपको क्या हुआ? खुश नहीं रहते हो क्या? तबीयत ठीक नहीं रहती? चुप रहा। आखिर वो जो लड़का था ना, उसने उसको बोल दिया, वो उसी टाइम मुझे बोल दिया,
पापा मोबाइल पे बहुत रहते हैं, सुनते नहीं हैं, सोते भी मोबाइल देखते देखते, उठते फिर वही काम। तो दिमाग पर बुरा असर आता है। जो लोग कहते हैं मैं मुरली याद नहीं रहती, मुरली याद कहाँ रहे, जगह ही नहीं है। माल इतना बढ़ लिया है कि ब्रेन में जगह ही नहीं बची और अच्छी चीज़ों के लिए। और कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजन वाले न्यूज आते हैं। आप यूट्यूब में देखो, बहुत सारे न्यूज ऐसे बना देते हैं डालने वाले के लोग फटाफट देखें, होते गलत हैं बहुत कुछ। इसलिए संयम, जिसको भी आदत हो ज़्यादा, समझ लें वो मैं जो प्रैक्टिकल चीज़ हो रही है दुनिया में वही आपको कह रहा हूँ। बहुत मोबाइल पे गेम्स, यूट्यूब, फेसबुक ये सब देखने वाले मानसिक रोगों के शिकार होते जा रहे हैं, और इसकी संसार में कोई दवाई नहीं होती। आपके लाखों रुपए खर्च भी हो जाएंगे और ब्रेन और शरीर पूरा डल हो जाएगा, बेड पर पड़े रहेंगे उदास, डिप्रेशन में। इसलिए ये अच्छी चीज़ें भी आई हैं हमारे पास, विज्ञान का वरदान भी है, लेकिन हम इसे बुरा यूज करके श्राप न बनाएं। ये हमारे ऊपर है। जैसे उदाहरण देते हैं ना भाई, चाकू से सब्जी भी काटी जा सकती है, फल काट के भी खाए जा सकते हैं, गड़बड़ भी की जा सकती है। तो यूज करना तो हमारे हाथ में है ना। हाँ, युवक हंस रहे हैं, ज़्यादा यूज करते हैं, संभल जाओ सभी, हंस रहे हैं बहुत। बहुत नुकसान है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर ब्रेन की शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, पढ़ाई होती नहीं है। आज भी एक लड़की का ऐसा ही फ़ोन था, मैं सो नहीं जा रहा था दिन में, बहुत बार फ़ोन कर लिया, भाई जी मुश्किल से मिला, सीए कर रही हूँ, अगले सोमवार को पेपर है, बहुत पढ़ती हूँ 14 घंटे, याद कुछ नहीं रहता, 3 बार दे चुकी हूँ, क्लियर नहीं हुआ, 4थी बार है। मैंने उससे पूछा मोबाइल, कहा नहीं वो तो मैं ज़्यादा नहीं देखती। पर आजकल क्या हो रहा है, समय अनुसार मनुष्य का ब्रेन काफ़ी वीक हो गया। फिर उसने एक बात बताई, मेरे विचार बहुत चलते हैं सारा दिन, क्या सोचती हूँ मैं मुझे पता नहीं, ज़्यादा सोचती हूँ। तो अब वो उसके हाथ में नहीं है। ज़्यादा सोचने से मन की, ब्रेन की शक्तियाँ बहुत नष्ट हो जाती हैं, एकाग्रता या मेमोरी पावर जिसे कहते हैं वो बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। बच्चे सुन रहे हैं ना, 2 छोटे छोटे मेरे आगे बैठी हैं लड़कियाँ, सुन रहे हैं, मोबाइल पे बहुत कम, नहीं तो हाल बिगड़ जाएगा, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, बहुत कुछ बुरा बुरा हो रहा है। तो यहाँ आकर सभी, लास्ट बात कह रहा हूँ, एक छोटी सी प्लानिंग बनाने की विधि सीख कर जाएंगे। और प्लानिंग बनाएंगे आप 3-3 मास की, लक्ष्य। और अगर कोई बहुत तेज पुरुषार्थ करना चाहते हैं, 15-15 दिन की प्लानिंग करो। लक्ष्य, प्लानिंग समझते हैं ना, एक प्रोग्राम बनाओ अपना, जैसे इन 15 दिनों में मैं बहुत खुश रहूँगा, कोई मेरी खुशी को छीन नहीं सकेगा, उठते ही याद करूँगा मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ, संसार में सबसे अधिक खुश, भगवान की प्राप्ति हो गई इस जीवन में। सवेरे सवेरे खुशी भर दो अपने अंदर, मेरे लिए वो स्वर्ग रच रहे हैं, एक धारणा। दूसरी कोई चीज़ छोड़ने की बात, कि मुझे भाई जीभ का रस है, आँखों का कोई देखने का रस है, कोई और कर्मेंद्रियों का रस है, मैं 15 दिन इससे मुक्त रहूँगी। मान लो सारा दिन किचन में ही रहते हैं, समझ गए ना, काम के लिए नहीं, तो उसको छोड़ देना है मुझे। और योग इसी तरह से करना है।
3 पॉइंट का प्लान 15 दिन का। जितना छोटा प्लानिंग हम करेंगे उतनी उमंग ज़्यादा रहेगी। मान लो आपने प्लानिंग कर लिया, आज मैं केवल ये याद करूंगी, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, पर 100 बार याद करूंगी। चलो 100 बार भूल जाएं, 50 तो हो ही जाएगा। बहुत बड़ा इफेक्ट दिखाई देगा आपको। मैं जब ऐसे पुरुषार्थ कर रहा था तो मैं रोज की प्लानिंग भी करता था इसी हॉल में मुरली सुनते हुए, बहुत अच्छा रहता था। आप 15 दिन की करेंगे या 3-3 मास की करेंगे। और एक चीज और याद आ गई मुझे, जो बाबा ने अव्यक्त में पीछे कही है, ध्यान से सुन लेंगे इसको। और अब जब योग होगा उसी में बैठेंगे। हाँ, बता देता हूँ भाई, मैं तेजस्वी फरिश्ता हूँ, अंग अंग से लाइट माइट की किरणें फैल रही हैं, सिर के चारों ओर भी पवित्रता का ताज है, सर्किल है, घेरा, आंखों से मस्तक से पवित्र किरणें फैल रही हैं। ये मेरा स्वरूप होगा विनाश काल में। अब से उसको अपने सामने लाया करें, रोज 2 बार बना लिया करें। मैं लाइट से भरपूर, प्योरिटी से भरपूर फरिश्ता हूँ। फिर बाबा की किरणें पड़ रही हैं। ओम शांति। अभी इसी स्वरूप में बैठेंगे।